इनमें से किसी एक का बच्चा चला होता मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह पिम्स हॉस्पिटल में जिस तरीके से क़यामत सुगरा बर्पा हुई और अभी तक सोशल मीडिया पर जिस तरह के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं और वालिदैन जिस तरीके से आहो बका कर रहे हैं, जिस तरीके से चीखो पुकार करते हुए अपना आंखों देखा हाल बता रहे हैं और जिस तरीके से दर बदर हैं अपने उन बच्चों की जो जलकर राख हो गए, इस खौफनाक लगने वाली आग के नतीजे में अब सूरत हाल ताज़ा तरीन जो सामने आ रही है वो इस हद तक खौफनाक है जिसे बयान करते हुए भी ज़बान लड़खड़ा रही है। क्योंकि पिम्स हस्पताल नर्सरी वार्ड में पेश आने वाले वाक़े में जिसमें बताया जा रहा है कि 15 बच्चे जलकर राख हो गए, पता ये चल रहा है कि 15 नहीं 55 बच्चे जलकर राख हुए हैं। वो 55 बच्चे किस किस के थे ये मालूम करना भी अब नामुमकिन हो चुका है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जिस तरह 55 बच्चों के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ मौजूद यानी मौके पर मौजूद बाप उस पूरी नर्सरी का नक्शा खींचते हुए बता रहा है कि कितने बच्चे उधर मौजूद थे। और उसके बाद जो उस नर्सरी की वीडियो सामने आती है, जिस तरह वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो चुकी होती है, वहाँ मौजूद एक एक वो कहते हैं कि चीज़ मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुकी होती है। कैसे मुमकिन है कि ये बच्चे बचाए जा सकते? अब मैं आपके सामने तफसील के साथ वो तमाम सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप इस वक्त मंजर देख रहे हैं, ये मंजर है उस वार्ड का। ये वो वार्ड का मंजर है जिस वार्ड के अंदर आग लगी और आग लगने के बाद वहाँ मौजूद जितनी भी इक्विपमेंट थी, जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी बच्चों को रखने की छोटी छोटी वो उन्होंने नर्सरी सी बनाई होती है वो मौजूद थी, वो मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुके हैं। आप देखें कि जो छत है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी है, दीवारें मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं। आप इस तरह के मनाजिर किसी खौफनाक तरीन खुदकुश हमले के बाद देखते हैं, यानी खुदकुश हमले के बाद इस तरह का खौफनाक मंजर होता है। लेकिन आज इस पिम्स हस्पताल के अंदर, इस्लामाबाद में पिम्स हस्पताल के अंदर ये अफसोसनाक मंजर पेश आया। हमारा वो मीडिया वाले का भाई है, इसका बच्चा घूम फिर के चले गए, इनमें से किसी एक का बच्चा चला होता मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। आप बताओ, आप में से किसके बच्चे को आग लगी होगी? आप स्कूल से बैठे होगे, आगे से कहते हैं डॉक्टर का। मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से हूँ, यहाँ का नर्स स्टाफ, जलील तरीन स्टाफ। मैं बताती हूँ, पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी, उसके बावजूद क्या किया? मुझे मेरे बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, नहीं ऐसे ही बैठी रहूंगी। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हुई इस हालत में। एक भाई मौजूद है जिनका एक बेटा भी जो है इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाग हो गया। इनसे बात करेंगे। भाई ये बताएं, आप यहाँ पर एडमिट कब हुए थे इसके लिए और ये वाक़या कब पेश आया? अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से आपको अब तक क्या बताया जा रहा है? भाईजान, अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। आज बेटा था हुआ है, कल शाम को दाखिल हुए थे। ये टेस्ट करवाओ, वाइट सेल लाओ, रेड सेल लाओ, सारा अरेंज किया, ठीक हो गया। अरेंज करने के बाद बेटा हुआ 4 बजे, इन्होंने बोला नर्सरी में डालो। नर्सरी में बेटे को डाला, डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ। अब उनको तोड़ने के लिए कोई बंदा ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि मौजूद मेरा अंदर बेटा था, अल्लाह पाक ने औलाद दी थी, जबरदस्ती तोड़ा उसको, अंदर घुसा, आग ने उठा के बाहर फेंका। अपने हाथों से सड़े बच्चे बाहर निकाल के लेके आए हुए हाथों से। कितने बच्चे आपने निकाले? 4-5 बच्चे मैंने अपने हाथों से निकाले। जिंदा थे या जाँ बाग? जल चुके थे, अब नहीं पता जिंदा थे। अभी वो दिखा ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। मेरी औलाद हुई है, उसका जिक्र ही कोई नहीं कर रहा कि यार वो गई की तरह सड़ गई है, गुम गई है, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। अच्छा, आप क्योंकि यहाँ पर आप मौजूद थे अंदर, आपके पास क्या इतला है कि कितने बच्चे अंदर मौजूद थे टोटल? मैं खुद नर्सरी के अंदर गया था, अपने बेटे को मैंने अंदर ले गया था। कम अज कम 100 की तादाद थी, 100 की तादाद थी। शीशे के अंदर 2 लगे हुए थे, 4 ऐसे पड़े हुए थे। बहुत लेट टीम्स पहुंची है, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल रहे हैं बहुत ज्यादा, हमारे बिल्कुल सामने का सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, आधा सामान हमारे अंदर ही रह गया। बहुत बुरा हाल है। इसमें अब सूरत हाल ये है कि एक बच्ची का बाप
ये आप जरा देखिए कि बच्ची का बाप कह रहा है कि अस्पताल के अंदर 55 बच्चे मौजूद थे, सब जल गए। जांबाहक बच्ची का बाप इस हवाले से बयान दे रहा है। अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जांबाहक बच्ची के वालिद ने बयान दिया कि मैं रोजाना नर्सरी में जाता था, यहां 50 से 55 बच्चे मौजूद थे, वो सारे के सारे बच्चे जल गए, कोई एक भी जिंदा नहीं बचा। उन्होंने कहा कि इस निज़ाम के ऊपर हम लानत भेजते हैं, ये बदबूदार तरीन बदतरीन निज़ाम है। अब इस सिलसिले में हुकूमत जो मर्जी कर ले भाई, उसका कोई दावा नहीं कर सकती। बहरहाल आपने देखा कि किस तरीके से लोग बिलक रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। और आप तसव्वुर कीजिए कि जिनके घरों में ये क़यामत टूटी है, और आप ये तसव्वुर कीजिए कि जिस तरीके से उनके वो कहते हैं कि हालात घरों के होंगे, आज क्या किसी भी तरह इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? अच्छा, अब जो सबसे खौफनाक बात है, सबसे खौफनाक बात जहाँ पर यह है कि जिस नर्सरी में आग लगी, जिसके अंदर 55 के करीब बच्चे मौजूद थे, अच्छा, उस नर्सरी का जो बाहर का दरवाज़ा है, जो इमरजेंसी एग्जिट डोर है, उसे संगलियां बांध के बंद किया हुआ था सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और दूसरी अहम बात कि दूसरी तरफ आप जरा गौर कीजिएगा कि जो मेन गेट था जहां से अंदर एंटर होना था रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू टीम ने, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद था कि उसे तोड़ना पड़ा, उससे भी अंदर किस दुश्वारी और मुश्किल के साथ आए। यानी अस्पताल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, उस वार्ड तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, और फिर कैसे पहुंचे जरा ये भी। तो मैं लेके आता हूँ। शुक्र है, अभी तक कोई भी ऐसी इत्तला नहीं आई। यहाँ से निकाला गया है क्योंकि इनका अंदर से मेन जो इंटर दरवाज़ा है, जो इन और आउट के लिए है, वो खुल नहीं रहा था इनसे। और उनकी खुद स्टेटमेंट है कि जो एग्जिट वाला दरवाज़ा है वो उन्होंने खुद बंद किया हुआ था सिक्योरिटी की वजह से। तो अब ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा, एग्जिट वाला उन्होंने खुद बंद किया हुआ है। तो ये बच्चे हमारे फायर फाइटर वालों ने, रेस्क्यू वालों ने यहाँ से ये सामने दीवार तोड़ के जो 6 बच्चे और 7 बच्चे और उनके वालिदैन को सेफ्टी के साथ यहाँ से निकाल दिया। और जो बच्चे जल गए हैं, कितने जले हैं वो सिमरन इंतजामिया बता सकती है। अब आप ज़रा खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये अफसोसनाक वाक़या नहीं है, ये एक इंतहाई डेलिब्रेट साजिश का नतीजा दिखाई दे रहा है। ये एक आम वाक़या दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी जब तहकीकात होंगी तो इसके ताने बाने बड़े दूर तलक जाते दिखाई देंगे। बहरहाल अभी तक की अपडेट्स आपके सामने रखना मकसूद था। इन अपडेट्स के बाद जो ताज़ा मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके सामने मज़ीद रखूँगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।